जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से सोवियत यूनियन और फिर बाद में रसिया भारत का एक अच्छा दोस्त देश हमेशा रहा है। दोस्तों, जब भी भारत को जरूरत हुआ है, अगर हम 1962 वाला एग्जाम्पल को साइड कर दे तो बाद में जब भी भारत को जरूरत हुआ है रसिया या फिर सोवियत यूनियन हमेशा भारत की मदद किया है। लेकिन अब बदलते टाइम में भारत और रसिया का संबंध उतना स्ट्रांग पहले के जैसा नहीं है। अब भारत रसिया से दूर अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्री की तरफ जा रहा है। वजह यह है, अब रसिया भारत के कंपेयर में चाइना को स्ट्रैटेजिक नज़र से अपना ज़्यादा दोस्त देश मानता है, क्योंकि रसिया और चाइना दोनों का दुश्मन अमेरिका ही है। अब दोस्तों, अगले महीने में दिसंबर 6 तारीख को व्लादिमीर पुतिन दिल्ली विजिट पे आने वाले हैं। और दोस्तों, अब न्यूज ये है, व्लादिमीर पुतिन दिल्ली विजिट के आने के बाद कुछ दिन के बाद ही भारत को S-400 सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिफेंस डील उस विजिट पे होने वाला है। खासकर जो 12 नया सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 के डील होगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, लगभग 3 साल के बाद पुतिन इंडिया विजिट पे आएंगे। जब वो पिछली बार 2018 में इंडिया विजिट पे आए थे और तब ब्रिक्स का भी समिट था गोवा में, और उसी टाइम में ही इंडिया का S-400 डील फाइनल हुआ था। और अब जब वो 2021 में आ रहे हैं, उनके आने के कुछ दिन के बाद ही भारत को पहला S-400 सिस्टम मिलेगा। इसके साथ साथ इसी साल ये पुतिन साहब का दूसरा फॉरेन दौरा होगा। पहले वो जेनीवा में गए थे और वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मिले थे। अब वो मोदी जी के साथ मिलेंगे इस साल के आखिर में। और दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का भारत विजिट के बाद एक तरीके से अमेरिका को मैसेज होगा कि भारत कोई भी देश के साथ 100% नहीं जाएगा। भारत अपने फायदे के हिसाब से कोई भी एक देश के साथ संबंध ज़्यादा या कम कर सकता है। इसके लिए भारत को कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता है, क्योंकि आप सब जानते हो अमेरिका बहुत दिनों से, खासकर बाइडेन आने के बाद, ये प्रेशर कर रहा है भारत कैसे भी करके S-400 डील को कैंसिल कर दे। ऐसे सिचुएशन पे जब व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट पे आ रहे हैं, साथ में उनके आने के बाद भारत को S-400 सिस्टम मिल रहा है, ये अमेरिका को एक तरीके से स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी खबर है, इसी विजिट पे भारत रसिया को जो $1 बिलियन 2019 में सॉफ्ट लोन दिया था, वो सॉफ्ट लोन को और थोड़ा बड़ा कर सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी व्लादिवोस्तोक गए थे, जो रसिया का फार ईस्ट है, जो चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है, और चाइना का गंदीनजर उस एरिया में बहुत पहले से ही है। उस एरिया में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए रसिया इंटरेस्टेड है, ताकि चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो थोड़ा काउंटर हो। और भारत उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रसिया को एक तरीके से $1 बिलियन लोन पे दिया था। अब उस पर और ज़्यादा डील हो सकता है। अब दोस्तों, मैं सुखोई 30 और MiG-29 के ऊपर आता हूँ। और दोस्तों, इस डील को लेकर मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। आप आखिर तक देखिएगा और बताइएगा मेरा जो सवाल है वो सही है या फिर आप उसके पीछे कोई अलग राय रखते हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं, मैं आपको बहुत पहले से ये कहता आ रहा हूँ, भारत जब हथियार खरीदता है, पहला कारण तो ये होता है कि हमारे आर्मी या फिर नेवी एयरफोर्स को अच्छा हथियार चाहिए। लेकिन जब हम कोई कंट्री से हथियार खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं उस देश के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, या फिर ये हथियार खरीदेंगे तो आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। मतलब डिप्लोमेसी हमारा हथियार खरीदने को लेकर एक बड़ा रोल निभाता है। बहुत वक्त पर हम ऐसे देशों से ऐसे हथियार खरीदते हैं जो मतलब नहीं खरीदना चाहिए, या फिर हमारे देश में वो हथियार का ऑप्शन भी होता है, लेकिन वो उस देश को खुश करने के लिए हम कई बार डील करते हैं। और मुझे लग रहा है भारत जो पिछले साल ये अनाउंस किया था, हम रसिया से 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 खरीदेंगे, वो भी उसी टाइप का डील है। क्योंकि तब ये बताया गया था इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत तेज़ी से घट रही है, इसलिए हमें और फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। इसलिए हम 12 सुखोई 30 MKI लिए हैं, क्योंकि पिछले 15-20 साल से 12 के करीब सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स खोया है, कुछ एक्सीडेंट के कारण या फिर कुछ दूसरे प्रॉब्लम के कारण। इसलिए जो 272 नंबर है उसे हम मैनेज करना चाहिए। बाद में ये रिपोर्ट आया जो 12 सुखोई 30 MKI आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को देखते हुए उसे लिया गया है। मतलब उसका मेन रोल होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करने में काफ़ी माहिर होंगे। लेकिन बड़ी बात यह थी, भारत 21 पुराना MiG-29 को खरीद रहा था। हालांकि वो MiG-29 कभी यूज़ तो नहीं हुए थे, लेकिन उस फाइटर एयरक्राफ्ट जो एयरफ्रेम था वो काफ़ी सालों से ऐसे था, लेकिन अच्छा कंडीशन पे था, तो भारत 21 MiG-29 ले रहा है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है, अगर 1 साल पहले इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नया एयरक्राफ्ट की, तो वो डील अब तक क्यों फाइनल नहीं हुआ है? क्यों हम इंतजार कर रहे हैं जब पुतिन साहब आएंगे तब डील होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज डील हुआ तो कल से भारत को प्लेन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए तो 1-2 साल मिनिमम तो टाइम लगेंगे ही। इसलिए मैं इस तरह का जो हमारा गवर्नमेंट का प्लान है, मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। आप मुझे बताइए मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपको कोई हथियार की ज़रूरत है
तो आपको जल्द से जल्द डील करके वो हथियार को अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को देना चाहिए। अगर आप उसमें लेट कर रहे हो तो आप एक तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।